हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर में है क्या। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है Q, और एक कोई दूसरा निगेटिव चार्ज है -Q, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं। मीन्स ये दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो ये जो इन दोनों चार्ज को मिलाकर ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, इसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या? इन दोनों चार्ज को मिलाकर ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, इसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इन दोनों चार्जों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, ये बहुत ही स्मॉल होता है, ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। ठीक, और यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया गया है वो 2a लिया गया है। 2a क्यों लिया गया है, a क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जब भी हम कोई भी क्वेश्चंस, डेरिवेशंस या फिर कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम हर एक चीज़ को सेंटर पॉइंट से मेजर करते हैं। कहाँ से? सेंटर से मेजर करते हैं। तो इसका सेंटर कहाँ होगा? इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। तो यहाँ से जो इस चार्ज का डिस्टेंस है वो a है, और यहाँ से इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो भी a है। a प्लस a इज इक्वल टू 2a, यहाँ पूरा डिस्टेंस 2a हो गया। लेकिन अगर हम मान लेते, अगर यहाँ पे हम पूरा डिस्टेंस a ले लेते तो क्या होता? यहाँ से यहाँ तक के चार्ज का डिस्टेंस a/2 होता, और यहाँ से यहाँ तक के चार्ज का डिस्टेंस a/2 होता। तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा हमको डिफिकल्टी होती। तो डिफिकल्टी ना हो कैलकुलेशन करने में या कोई डेरिवेशन करने में, इसलिए यहाँ से यहाँ तक के चार्ज का डिस्टेंस a लिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक के चार्ज का भी डिस्टेंस a लिया गया है, इसलिए पूरा डिस्टेंस 2a हो गया। ठीक, तो चलिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो चलिए देखते हैं। तो क्या है देखते हैं। When two equal and opposite charges are separated by a small distance to each other, then this system is called electric dipoles। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हों तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक, मतलब कहने का यहाँ पे क्या मतलब है? जब हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो और इन दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट किया गया हो तो ये जो सिस्टम बनता है, इसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक, तो और ये जो चार्ज होने चाहिए इक्वल किस में होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। ब्रैकेट में लिखा गया इक्वल किस में होने चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड में होने चाहिए। और अपोजिट किस में होने चाहिए? अपोजिट नेचर में, मीन्स साइन में ये दोनों चार्ज अपोजिट होने चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। मस्ट है कि दूसरा निगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड में इक्वल होने का सेंस क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड में इक्वल होने का मतलब है कि अगर ये चार्ज Q है तो अगर ये चार्ज Q है तो ये भी Q होना चाहिए। मतलब अगर ये 1Q है तो ये भी 1Q होना चाहिए। अगर ये 2Q है तो ये भी 2Q होना चाहिए। अगर ये 3Q है तो ये भी 3Q होना चाहिए। अगर ये 4Q है तो ये भी 4Q होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये 2Q है तो ये 5Q हो गया, ये 3Q है तो ये 10Q हो गया, ये 2Q है तो ये 9Q हो गया। ऐसा नहीं है। इनका जो दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1Q है और ये भी 1Q है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? प्लस Q का 1 होगा, और माइनस Q का लेंगे तो इसका भी 1 ही होगा। मैग्नीट्यूड में कोई भी साइन हो वो मैग्नीट्यूड के बाहर आता है तो वो प्लस ही होता है। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे 2Q होता तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 2 हो जाता, और यहाँ पे भी -2Q होता तो इसका भी मैग्नीट्यूड 2 ही हो जाता। ठीक, तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, लेकिन साइन में हमेशा अपोजिट होने चाहिए। क्या? मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए, ठीक, और लेकिन साइन में हमेशा अपोजिट होने चाहिए। अगर ये 2Q है तो यहाँ पे भी 2Q होना चाहिए। अगर ये 5Q है तो यहाँ पे भी 5Q ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 3Q है तो यहाँ पे 5Q हो गया, या फिर यहाँ पे 5Q है तो यहाँ पे 3Q हो गया। ऐसा नहीं है। ये ऐसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2Q है और यहाँ पे 5Q हो गया तो ये इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा तो ये चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर रहेंगे, मतलब जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो हमेशा एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म होगा। इसलिए यहाँ पे मस्ट है कि दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए, लेकिन नेचर जो होना चाहिए वो हमेशा अपोजिट होना चाहिए। ठीक,
तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मीन्स जब हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए लेकिन नेचर में अपोजिट होने चाहिए, नेचर में क्या होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, और एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर जब सेपरेट किए गए हों तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है HCl मॉलिक्यूल और दूसरा है H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम वाटर भी बोलते हैं। ठीक, तो HCl मॉलिक्यूल कैसे इसका एग्जाम्पल है, चलिए देखते हैं। तो HCl जो होता है वो किससे बना होता है, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर बना होता है। किससे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और क्लोरीन जो होता है इसमें वो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मीन्स क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, जिससे कि क्लोरीन पे क्या हो जाता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे कि एक पॉजिटिव हो जाता है दूसरा निगेटिव, और ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर लेते हैं। और सेम यही प्रोसेस यहाँ पे होता है। H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से तो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा पावर होती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में, तो यहाँ पे पार्शियली निगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म होता है और इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच एक इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल और दूसरा है H2O मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। तो आइए नोट में कुछ लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। चार्जेस शुड बी ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है जो चार्ज होने चाहिए वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए और नेचर में हमेशा अपोजिट होने चाहिए, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होना चाहिए और जो साइन होना चाहिए, जो नेचर होना चाहिए वो हमेशा अपोजिट होना चाहिए। अगर एक प्लस है तो दूसरा मस्ट है कि वो नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक, और मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए दोनों का इक्वल ही होना चाहिए। और एक पॉइंट है, देख लेते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी वेरी स्मॉल, इन दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। क्या, बहुत ही छोटा होना चाहिए। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिखाया गया है 2a, यहाँ पे जो कॉपी में दिखाया गया है ये तो दिखाने के लिए, लिखने के लिए इतना बड़ा दिखा दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा डिस्टेंस होता नहीं है, मतलब इतना दूर होता नहीं है, तो समझने के लिए इतना दूर दिखा दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल होता है डिस्टेंस। ठीक, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से समझ आएगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए तो ये प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।